हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की चैप्टर 6 से पढ़ेंगे पेपर बोट्स। क्या पढ़ेंगे? पेपर बोट्स। पेपर बोट्स माने क्या होता है बच्चों? पेपर माने होता है कागज। कागज। और बोट्स माने होता है नाव। ठीक है। तो कागज की नाव। तो आज हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम्म। मीना walked towards the stream near the bamboo bridge। मीना जो है चल करके जा रही थी। स्ट्रीम माने होता है बच्चों दरिया या छोटी नदी जो होती है उसे कहते हैं स्ट्रीम। और कहाँ पर? नियर दी बैम्बू ब्रिज। जहाँ पर कि जो है एक बांस का पुल था। ये देखो, आप लोग देख रहे हैं, ये है मीना और यह है बैम्बू ब्रिज। ठीक है। तो उसकी तरफ जा रही थी। शी बेंट अ लिटिल। बेंट माने होता है झुकना। वो थोड़ा सा झुकी। झुकना। ठीक है। उसके बाद एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर। और उसने क्या किया? पानी में जो है अपनी ये पेपर बोट डाल दी। मतलब कागज की नाव को डाल दिया। इट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। ठीक है बच्चों, ये जो है सेल्ड होने लग गई, तैरने लग गई। ठीक है। तैरने लगी समझ लो। ठीक। डाउन या डूबने लगी कहते हैं। स्ट्रीम स्विफ्टली, तेजी से। तेजी से जो है बहने लगी ये। मीना वॉज डिलाइटेड। मीना बहुत खुश थी। डिलाइटेड माने होता है खुश। खुश। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। वो करते रही। क्या करते रही? रखते रही। पुटिंग, वेंट ऑन माने किस चीज को लगातार करते रहना। करते रहना। ठीक है। करते रहना। क्या कर रही थी? पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। सेवरल बहुत सारे वो जो होते हैं, बहुत सारे वो पेपर बोट्स को, कागज की नाव को उसमें नदी में डालते रही। यहाँ पर एक लड़का भी दिखा रखा है। ये क्या कर रहा है देखते हैं, आगे कहानी में आएगा, है ना। तो आगे चलते हैं। एज द बोट्स फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम। जैसे जैसे नाव जो है नदी की तरफ, जहाँ को नदी बह रही थी तो वहां को तैर रही थी, शी सॉ, उसने देखा, अ नॉटी बॉय पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर। एक एक नॉटी, नॉटी माने होता है बच्चा शरारती। शरारती। तो एक शरारती बच्चा जो है पुशिंग माने दबा रहा था। दबाना कहते हैं। द बोट्स इनटू द वाटर, पानी में डुबा रहा था, उनको दबा दे रहा था। मीना स्टार्टेड एट द बॉय एंग्रीली। मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली। स्टेयर्ड माने होता है बच्चों घूरना। जैसे घूरते हैं ना, एक ही जगह टकटकी लगा के देखे रहना, उसको घूरना कहते हैं, स्टेयर्ड कहते हैं। एट द बॉय एंग्रीली, गुस्से से। किससे देख रही थी? गुस्से से उस बच्चे को देख रही थी। ही डिड नॉट केयर फॉर मीनाज एंग्रीज फेस। तो लड़का जो है उसको कोई चिंता नहीं थी कि जो है मीना के गुस्से वाले चेहरे को देख करके उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शी शाउटेड, मीना चिल्लाई, स्टॉप, रुको। बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप, लेकिन लड़का जो है रुका नहीं। ये देखो, ये इसे बोल रही है स्टॉप करके। बट द बॉय डिडंट स्टॉप, रुका नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट्स। तुम क्यों जो है मेरी ये कागज की नाव हैं, इनको क्यों उलट रहे हो या पलट रहे हो? मीना आस्क्ड एंग्रीली, मीना ने गुस्से से पूछा। तो मीना गुस्सा हो रखी थी। उसने देखा कि वो लड़का जो है उसे पलट रहा है। तो गुस्से में उसने बोला उस लड़के से कि तुम भाई क्यों क्यों जो है मेरी कागज की नाव को पानी में पलट रहे हो? बिकॉज इट इज फन, रिप्लाइड द बॉय। तो लड़के ने क्या कहा? क्योंकि ये मजेदार है। फन माने मजा, क्या फनी है, इसमें मुझे मजा आ रहा है। मजेदार कह सकते हो आप। ठीक है, ये मजेदार है।
इट मे बी फन फॉर यू, ये तुम्हारे लिए भी मज़ेदार हो सकता है, बट दोज आर माई पेपर बोट्स, ये तुम्हारे लिए मज़ेदार हो सकता है लेकिन ये मेरे कागज़ की नावें हैं, मीना बोली। सो यू जस्ट स्टॉप ओवर टर्निंग माई बोट्स, इसलिए तुम इन्हें पलटना बंद करो, स्टॉप करो, ठीक है। द बॉय थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, लड़का 1 मिनट तक सोचता रहा और बोला, क्या बोला? आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। बट आई वॉज वॉन्ट टू प्ले, लेकिन मैं आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, मैं भी खेलना चाहता हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीना शेड, मीना क्या बोली? आई हैव एनफ पेपर, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं। यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ, तुम अपने लिए बोट बना सकते हो, ठीक है बच्चों। ये कहा, उसके बाद द बॉय आंसर्ड, लड़के ने जवाब दिया, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोर्ड्स, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से पेपर को फोल्ड, मोड़ना, फोल्ड माने मोड़ना, पेपर को मोड़कर। हाँ बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, स्क्रीन, मेन स्क्रीन में आ गया था। हम्म। आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर्स टू मेक बोर्ड्स, नाव बनाने के लिए पेपर को किस तरीके से मोड़ा जाता है, ये मुझे नहीं पता। मीना सेड, मीना क्या बोली? दैट्स इज इजी, दैट इज इजी या दैट्स इजी, यानी कि ये तो बहुत आसान है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शी शोड हिम, उसने उसको दिखाया, हाउ टू मेक बोट्स, कि किस प्रकार नाव बनाते हैं। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेस, मीना ने जो है अलग अलग साइज के रंगीन पेपर निकाले। शी शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट, उसने उसे दिखाया कि किस, उस लड़के को दिखाया मीना ने, कि किस प्रकार कागज को मोड़ा जाता है, एंड रीफोल्ड, एक ही मोड़ से तो नाव नहीं बनती है ना, उसमें बहुत सारे मोड़ करने, मोड़ने पड़ता है पेपर को, तो उसे रीफोल्ड कहते हैं, दोबारा मोड़ना, ठीक है। द पेपर टू मेक अ बोट, नाव बनाने के लिए किस प्रकार से पेपर को मोड़ा और दोबारा मोड़ा जाता है। द बॉय वॉच्ड केयरफुली, वो लड़का जो है ध्यान से देख रहा था। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, और उसके बाद उसने एक पेपर का टुकड़ा लिया, एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट, और पेपर बोट बनाना शुरू कर दिया। सून अ फ्यू बोट्स वेर रेडी, जल्दी ही कुछ नावें तैयार हो गई। मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम, मीना जो है जेंटली, जल्दी से अपनी नावों को किस में डालने लगी? नदी में डालने लगी। द बॉय पुट हिज बोट्स इन द स्ट्रीम टू, ये टू का माने होता है भी, और लड़का भी अपनी नावों को जल्दी जल्दी बोट उसमें स्ट्रीम में, नदी में डालने लगा। द बोट्स सेल डाउन द स्ट्रीम, और नावें जो है शील्ड माने बहने लगी, तैरने लगी, कहाँ जहाँ को नदी बह रही थी। बोथ इंजॉयड वॉचिंग द बोट्स, और दोनों जो है उन नावों को देखकर एंजॉय करने लगे, खुश होने लगे, ठीक है बच्चों। यहाँ फ्यू वर्ड्स लिखा है, तो फ्यू वर्ड्स में क्या है? पहला वर्ड है डिलाइटेड, डिलाइटेड माने खुश होना, क्या होना? खुश होना, खुश होना। सेवरल माने बहुत, बहुत। ओवर टर्निंग माने उलट पुलट करना या पलटना, उलट, उलटना या पलटना। स्ट्रीम माने छोटी नदी, छोटी नदी। वॉइड माने देखना, देखना। ये यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। अब आ रहे हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो आंसर द फॉलोइंग, नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद, मीना किससे खेल रही थी? तो मीना किससे खेल रही थी? मीना वाज प्लेइंग विद पेपर बोर्ड्स। ये सब लिखने के लिए आपको मैंने नीचे लिख दिए हैं क्वेश्चन आंसर, आप इसे उतार लेना बच्चों, ठीक है। यहाँ पर से नीचे देखेंगे हम, यहाँ व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद, तो आंसर है मीना वाज प्लेइंग विद
पेपर बोट्स, मीना जो है पेपर बोट से खेल रही थी। और दूसरा क्वेश्चन है, मीना वॉज एंग्री व्हाई, मीना जो है गुस्सा थी क्यों, क्यों गुस्सा थी? तो इसका आंसर आ जाएगा, मीना वॉज एंग्री बिकॉज शी सॉ अ नॉटी बॉय ओवरटर्निंग हर पेपर बोट इनटू द वाटर, या इनटू द, हाँ इनटू द वाटर लिखेंगे, स्ट्रीमिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय, मीना ने जो है लड़के की मदद कैसे की? तो मीना ने कैसे की थी? मीना हेल्प द बॉय बाय टीचिंग हिम, उसे ये सिखा करके कि हाउ टू फोल्ड, कि कैसे जो है मोड़ा जाता है, एंड मेक पेपर बोट, हाउ टू फोल्ड अ पेपर लिख देना यहाँ पर बच्चों, हाउ टू फोल्ड अ पेपर एंड मेक पेपर बोट्स। ठीक है, तो ये आ गया। अगला क्वेश्चन है आपकी किताब में, मीना मेड पेपर बोट्स, व्हाट एल्स कैन यू मेक विद पेपर, मीना ने जो है कागज की नाव बनाई, और व्हाट एल्स कैन यू मेक विद पेपर, तुम पेपर से, कागज से क्या बना सकते हो? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, एक छोटे समूह में अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आई कैन मेक, क्या लिख सकते हो तुम? आई कैन मेक एरोप्लेन, कुछ बच्चे हवाई जहाज बनाते हैं ना, बंदूकें बनाते हैं, गन्स, लोटसेस, कमल के फूल बनाते हैं, एंड फ्रॉग्स और मेंढक भी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर, फ्लावर्स भी लिख सकते हो, फ्रॉग्स, लोटसेस, फ्लावर्स, फ्लावर्स, और भी जो जो बना सकते हो वो सब आप लिख लोगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है शी वेदर ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ चलते हैं, पहले हम चलते हैं वेदर ट्रू और फॉल्स। हम यहाँ थे बच्चों, ठीक है, ये हो गया शी, वेदर ट्रू और फॉल्स। द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। ठीक है, सही और गलत बताना है आपको। द बॉय थॉट, लड़के ने सोचा, इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स, कि जो है वो पेपर बोट्स को पलटना जो है ये बहुत मजेदार है, तो यही तो सोचा था लड़के ने। देन यू हैव टू राइट हियर ट्रू। ठीक है, मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय, मीना जो है उस लड़के की शिकायत करने घर भागी थी क्या? नहीं भागी थी ना, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा बच्चों, ये फॉल्स आ जाएगा, ये हो गया ट्रू। ट्रू। उसके बाद अगला है, द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स, लड़के को पता नहीं था कि जो है कागज की नाव कैसे बनाते हैं। ट्रू है, उसको तो मीना ने सिखाया ना। ट्रू। अगला है, मीना हैड ओनली वाइट पेपर्स, मीना के पास केवल सफेद पन्ने थे। सही है या गलत? शी हैड सेवरल डिफरेंट कलर ऑफ पेपर्स ना, तो फॉल्स हो गया, उसके पास तो बहुत सारे रंग के पन्ने थे ना, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब लुक एट दी पिक्चर्स, टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव्स द एंड टू द क्लास। ठीक है, इस पिक्चर को देखो और किस प्रकार जो है मनीष ने चींटी की जान बचाई ये बताना है। देखो इसमें आप कुछ भी कहानी बना सकते हो। मनीष वॉज गोइंग टू स्कूल, मनीष स्कूल जा रहा था। ही सॉ एंड इज ड्रोनिंग इन द रिवर या वाटर, इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ लिख दी है कहानी, आप जो है इसे पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स आ गए, ट्रू फॉल्स के बाद यह है कहानी। ठीक है, मनीष वॉज गोइंग टू द स्कूल, ही सॉ एन आंट ड्रोनिंग इन द वाटर। ठीक है, मनीष जो है स्कूल को जा रहा था, उसने देखा कि एक चींटी जो है पानी में डूब रही है। ही इमिडिएटली टूक आउट अ बोट फ्रॉम हिज बैग, उसने अपने बैग से एक कागज की नाव निकाली, एंड पुट इट इन वाटर, और इसे नदी में डाल दिया।
द एंड सिंक्स ऑन द बोट। और सिंक्स वैसे डूबना होता है, लेकिन बैठ जाना समझ लीजिए। चींटी जो है नाव में डूब गई। देन मनीष टुक द पेपर बोट फ्रॉम द वाटर। और उसके बाद मनीष ने पेपर बोट को पानी से बाहर निकाला एंड पुट इट ऑन द लैंड, और इसे कहाँ रख दिया? जमीन में रख दिया, लैंड में रख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। उसके बाद आगे क्या है आपके क्वेश्चन आंसर्स में? हाँ, यहाँ पर यह है बच्चों। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और इनका अंडरलाइन वर्ड्स का अवलोकन करो। अंडरलाइन किए गए होंगे। एग्जाम्पल 1, एक उदाहरण दिया आपके सामने। मीना वॉक्ड टुवर्ड द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। मीना जो है बांस के नीचे जो ब्रिज है उसकी तरफ नदी में जाने लगी। शी बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट। उस वो झुकी और एक कागज की नाव उसमें उसने बहाई। तो यहाँ पर शी लिखा है, देखो अंडरलाइन किया ना इसके नीचे, शी के नीचे लाइन। तो ये ही और शी। इन द सेकंड सेंटेंस शी इज यूज्ड ऑफ मीना इंस्टीड ऑफ मीना। तो दूसरे वाक्य में जो है मीना की जगह क्या लिख दिया उनने? शी लिख दिया। तो ये क्या, शी और ही क्या होता है? अब बताएंगे आगे बेटा। द बॉय जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम एंड पुल द बोट आउट। लड़का जो है नदी में कूदा और उसने नाव को बाहर निकाल दिया। ही गेव इट टू मीना। उसने इसे मीना को दिया। तो यहाँ पर बॉय की जगह क्या यूज हुआ अब? ही, है ना? बॉय की जगह ही, यानी कि नाउन जो होता है बच्चों, नाउन होता है संज्ञा। तो मीना है संज्ञा, बॉय है संज्ञा। ठीक है, क्या है? नाउन है, नाउन। ठीक है। और ही क्या है? ही और शी क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। तो सर्वनाम है। ठीक। अब हम यहाँ पर करेंगे इन द सेकेंड सेंटेंस ही इज यूज इंस्टीड ऑफ द वर्ड बॉय। ये बताया मैंने आपको। अब करना है आपको फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और शी। ठीक है, खाली जगहों में ही या फिर सी लिखना है। देखो रानी, रानी क्या है? लड़की है। ही और शी कहाँ यूज होता है बेटा? मैस्कुलिन जेंडर के लिए, यानी कि पुल्लिंग जो होता है, यानी कि जो लड़के को दिखाता है। लड़का जाता है और लड़की जाती है। तो जो चीज लड़का है उसके लिए ही का प्रयोग होता है, और जो जो इंसान लड़की है उसके लिए शी का प्रयोग होता है। रानी, रानी नाम किसका होगा? लड़के का, लड़की का? लड़के का तो होगा नहीं, लड़की का होगा। तो रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड। रानी जो है बाहर खेलना पसंद करती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही या शी? शाबाश, शी आएगा। तो शी लाइक्स फ्लाइंग काइट्स। वो जो है पतंग उड़ाना पसंद करती है। साहिल हैज अ टॉप। साहिल एक लड़का है। साहिल हैज अ टॉप। साहिल के पास एक लट्टू है। प्लेज विथ इट एवरी डे। वो इससे हमेशा खेलता है। खेलती है तो नहीं आएगा ना, तो जहां खेलता है आएगा तो वो ही आ जाएगा, ही। दुर्गा इज 5 years ओल्ड। दुर्गा जो है 5 साल की है। तो दुर्गा क्या है? लड़का है, लड़की है? लड़की है। तो शी आ जाएगा, शी, SHE। शी इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रही है। रंजीत गोज टू स्कूल रेगुलरली। रंजीत जो है स्कूल जाता है रोज। रंजीत रोज स्कूल जाता है। तो रंजीत तो लड़का है, ही आएगा, शी आएगा? ही आएगा, शाबाश। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज। वो कहानियां पढ़ना पसंद करता है। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद ये टीचर्स के लिए नोट्स है। यहाँ पर देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स। ठीक है, इस पिक्चर्स को आप देखिए। इस चित्र में क्या क्या है? यहाँ शेल्फ में जो है किताबें रखी हैं, और टोपी, बैट और तकिया बेड में रखा है। यहाँ पर स्टूल है, स्टूल के नीचे कार बना रखी है। ये पेटी है, पेटी के अंदर बॉल है। और जो है ये
चेयर है, चेयर में जो है ये बैग रखा है, यहाँ पर फिश जो है मछली की का टॉय है। ठीक है। अब इस पिक्चर को देख के राइट वेयर ईच थिंग इज, लिखना है तुम्हें कौन सी चीज कहाँ है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड आपने यूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो द बैट इज ऑन या अंडर द बेड। तो बेड कहाँ है, बिस्तर के ऊपर है ना। तो और ऊपर के लिए क्या आता है यूज, ऑन। ऑन, ये आ जाएगा यहाँ पर ओ एन, ऑन। उसके बाद क्या है, द बैग इज इन द चेयर या ऑन द चेयर। बैग कहाँ है, कुर्सी के ऊपर है ना, तो ऑन आ जाएगा यहाँ भी, ऑन द चेयर। द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल जो है पिक्चर में देखो आप, बक्से के या पेटी के अंदर है या नीचे है, अंदर है, तो इन आ जाएगा यहाँ, आई एन, इन। उसके बाद द कार इज इन द टेबल या अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है ना, तो अंडर आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा, अंडर, अंडर। ठीक है। द बुक्स आर इन द शेल्फ्स या ऑन द शेल्फ्स, बुक्स जो है शेल्फ के ऊपर हैं, तो ऑन द शेल्फ्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, ये नोट्स फिर टीचर्स के लिए आ गया। उसके बाद यहाँ पर है बच्चों, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर्स यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। ठीक है, ये पिक्चर को देख करके और एक क्लू जो आपको दिए हैं, ठीक, इसका सहारा लेते हुए आपने कुछ लाइनें लिखनी है। तो क्या लिख सकते हो आप, देखिए इसमें क्या है, पार्क है, चिल्ड्रन है, प्लेइंग है, सी शॉ, स्विंग, साइड, एंजॉइंग, हैप्पी। ठीक है, तो क्या लिख दोगे आप, इस तरीके से लिख दे सकते हो, इन द पार्क, इन द पिक्चर देयर इज अ पार्क वेयर द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद स्विंग्स एंड स्लाइड एंड दे आर एंजॉइंग एंड हैप्पी विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है, ये आ जाएगा, इसे आप लिख लोगे। ठीक बच्चों, उसके बाद ये सॉल्व करना है, इसे आप कर ही लोगे। ये बता रखा है सॉल्व कैसे करना है, और इस तरीके से आपका ये पार्ट खत्म हो जाता है। सेल्फ असेसमेंट इसे करके आप दिखाओगे। ठीक है बच्चों, क्या क्या है, और इसके साथ ये पार्ट खत्म हो गया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन आंसर की। मैं क्वेश्चन आंसर इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका पेपर खत्म यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया। और जो है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।